अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे रेजिड्यू क्लासेस, कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम और रेड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम। इन सभी पे पहले वीडियोस बनी हुई है। रेजिड्यू और रेजिड्यू क्लासेस पे 30 मिनट्स की वीडियो थी और कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम और रेड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम पे 34 मिनट्स की वीडियो थी। ठीक है, आज के लेक्चर में हम ज़्यादा क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे और साथ इनका थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, कि रेजिड्यू क्या होता है, रेड्यूस्ड रेजिड्यू क्या होता है और ये सिस्टम क्या होते हैं। हेडिंग लगा लें, कॉपी पेंसिल निकाल लें, नोट्स बनाना स्टार्ट करें। और ज़रूरी नहीं कि जो हम टेस्ट करेंगे वो सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन से होगा। ठीक है, समझाया आपको बुक वाला ही जाएगा। सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कंग्रुएंस से, डिविजिबिलिटी से। ठीक है ना, डिविजिबिलिटी से स्टार्ट करेंगे। लिखने की ज़रूरत तो नहीं है इसको ऐसे। सबसे पहले हमारे पास हम अगर कहें कि ए डिवाइड करता है बी को, ठीक है ना, ए डिवाइड करता है बी को, तो हम इसको लिखेंगे कि जब हमने बी को डिवाइड करवाया ए के साथ तो उस वक़्त हमारे पास बाकी बचने वाली चीज़ या रिमाइंडर आया 0। ठीक है, और अगर हम कहेंगे कि ए डिवाइड नहीं करता बी को, उस वक़्त हम कहते हैं कि जब हमने एम नहीं ए से डिवाइड करवाया, जब हमने ए से डिवाइड करवाया बी को, उस वक़्त बाकी बचने वाली चीज़ आई 0। ठीक है, अब देखें, अब हमने कहा कि अगर एम डिवाइड करता है ए माइनस बी को, अगर एम डिवाइड करता है ए माइनस बी को, ए की जगह एम आ गया, बी की जगह ए माइनस बी आ गया, उस वक़्त का हम कहेंगे जब ए माइनस बी को डिवाइड करवाया एम के साथ, उस वक़्त हमारा रिमाइंडर या बाकी बचने वाली चीज़ आएगी 0। अब ये जो 3 लाइंस हैं, ये जब हमें मैथमेटिशियन कार्ल फ्रेडरिच गास ने ये साइन दिया था तो इसने कहा था कि ये बिल्कुल इक्वल टू की तरह काम करता है। तो इक्वल टू की तरह काम करता है तो हमने इस बी को इधर भेज दिया और ये प्लस हो गया। ठीक है, तो ये मेरे पास आएगा a इज़ कंग्रुएंट टू b और मॉड्यूलो m। ठीक है, इसी तरह अगर m डिवाइड नहीं करता a माइनस बी को, तो उस वक़्त मैं डायरेक्टली लिख दूंगा अब कि a इज़ नॉट कंग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m। ठीक है, ये डिविजिबिलिटी होती है और ये हमारे पास कंग्रुएंस की डेफिनेशन होती है। अब आएगा हमारे पास रेजिड्यू। व्हाट इज रेजिड्यू? रेजिड्यू की अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो आपने कहना है कि इफ, यानी कि अगर a इज कंग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m। ठीक है, अगर a इज कंग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m है, देन a is the residue of b, a is the residue of b and b is the residue of a, is the residue of a। ये आपकी बुक पे लाइन लिखी गई है। ठीक है, ये रेजिड्यू की डेफिनेशन है। अब रेजिड्यू किसे कहते हैं? रेजिड्यू कहते हैं बाकी बचने वाली चीज़ को, बाकी बचने वाली चीज़ को। एग्जाम्पल से हम एक समझते हैं कि फ़र्ज़ करें कि हमने इसी को हम लेके चलते हैं। तो फ़र्ज़ किया है, यहीं पे बात करें कि अगर हमने m से डिवाइड करवाया, यहाँ m से डिवाइड करवाया था ना, इस m से, तो ज़ीरो से लेके m तक, m से छोटे तक, यानी कि m से छोटे छोटे रहना है और 0 या 0 से बड़े रहना है, ये सारे रिमाइंडर्स आएंगे। इन सभी को हम रिमाइंडर्स कहते हैं। ठीक है, जब हम m से डिवाइड करते हैं। इनके अलावा जो नंबर्स आते हैं बाकी बचने वाले, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, वो m से ग्रेटर देन भी हो सकते हैं। उन सभी को हम रेजिड्यू कहते हैं। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। फर्ज किया है कि हमने 2 से डिवाइड करवाया है 6 को। ठीक है ना, 2 इज डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, आपको पता है कि 2 जो है वो 6 को पूरा पूरा डिवाइड करता है। अगर हमने 2 से डिवाइड करवाया है 6 को, तो हम ऐसे लिखेंगे, 6 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड करवाया, 2 3 जा 6 और हमारे पास आ गया बाकी 0। ये जो हमारे पास 0 आया है, इसको हम रिमाइंडर कहेंगे।
इसको हम रिमाइंडर कहेंगे। लेकिन अगर मैं 6 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड करूं और 2 ज़ीरोज़ आर 0, बाकी कितना बचा, 6 में से 0 निकाले तो 6, ये हमारे पास रेजिड्यू आएगा। ठीक है, 2 बार 4, बाकी कितना बचा, बाकी 2, ये भी रेजिड्यू है। ठीक है, और 2 1 बार 2, बाकी कितना बचा, 4, ये भी रेजिड्यू है। ठीक है, 6 को अंदर रख के 2 4 जार 8 -2 बचा, ये भी रेजिड्यू है। ठीक है, और 6 2 -4 जार -8 और बाकी बचा 6 और 8 14, तो ये भी हमारे पास रेजिड्यू है। यानी कि रिमाइंडर सिर्फ एक ही होता है, इन सभी वैल्यूज में से रिमाइंडर एक ही होगा, लेकिन इन सभी वैल्यूज से हट के जो वैल्यूज आती हैं जो कि बाकी बचने वाली होती हैं उनको हम रेजिड्यू कहते हैं। ठीक है, अब देखें, ए को अंदर रख के एम पे डिवाइड करें तो बाकी बचने वाली चीज बी आएगी और इसको हम कहेंगे बी इज ए रेजिड्यू ऑफ ए। यानी कि अगर इसी को हम समझने की कोशिश करें तो मैं आपको कहूँगा कि मैंने ए को अंदर रख के एम पे डिवाइड करवाया। ठीक है, तो यहाँ पे जो बाकी बचने वाली चीज़ आएगी वो बी आएगी, यानी कि बी इज ए रेजिड्यू ऑफ ए। इसी तरह जब मैंने बी को अंदर रख के एम पे डिवाइड करवाया तो मेरे पास बाकी बचने वाली चीज़ आएगी, इसको हम कहते हैं ए इज ए रेजिड्यू ऑफ बी। ठीक है, ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन थी। चलें जी, रेजिड्यू का पता चल गया। रेजिड्यू का पता चल गया कि अगर ए इज कंग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एम हो। एक और छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ कि फर्ज किया 20 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड करवाया तो 2 10s आर 3 पे डिवाइड करवा देते हैं ताकि अच्छी समझ आए आपको। 3 6 आर 18, बाकी बचा 2। यानी कि हम इसे लिखेंगे कि जब हमने 3 से डिवाइड करवाया किसको, 20 को, उस वक़्त हमारे पास रेजिड्यू आया 2। ठीक है, या रिमाइंडर आया 2, यहाँ पे ये रिमाइंडर है। ठीक है, अब देखें, अब अगर मैं 2 को अंदर रख के यानी बी को अंदर रख के ए पे डिवाइड, यानी बी को अंदर रख के एम पे डिवाइड करवाऊंगा 3 पे, तो 3 6 आर 18 माइनस से मल्टीप्लाई कराऊंगा, ये आएगा 20। यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि जब 2 को अंदर रख के मैंने 3 पे डिवाइड करवाया तो बाकी बचने वाली चीज़ आई 20। ठीक है, देखें 2 इज ए रेजिड्यू ऑफ 20 और यहाँ लिखा है 20 इज ए रेजिड्यू ऑफ 2। यानी कि अगर ए इज कंग्रुएंट टू बी लिखा हो है देन ए इज द रेजिड्यू ऑफ बी। ए जो है वो बी का रेजिड्यू होगा और बी जो है वो ए का रेजिड्यू होगा। 20 जो है वो 2 का रेजिड्यू है, 2 जो है वो 20 का रेजिड्यू है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम चलते हैं। रेजिड्यू की डेफिनेशन कंप्लीट हुई। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है, कौन सी बात आएगी, हाँ आएगी क्लासेस, रेजिड्यू क्लासेस। मैंने पहले बताया कि क्लास किसको कहते हैं, एक स्टूडेंट वहाँ बैठा है, एक वो स्टूडेंट है, सभी को इकट्ठा कर दें तो एक कमरे में बंद कर दे, क्लास हो जाती है। इसी तरह एक रेजिड्यू कहीं और है, एक रेजिड्यू कहीं और है, यहाँ मुख्तलिफ रेजिड्यूज थे, उन सभी को बंद करके एक सेट में लिख दें, एक जगह इकट्ठे कर दें, उनको हम रेजिड्यू क्लासेस कहेंगे। ठीक है, रेजिड्यू क्लासेस आपको मैंने बताया था कि फ़र्ज़ किया है कि हमने ए को अंदर रख के एम पे डिवाइड करवाया है। ठीक है, तो यहाँ कोई ना कोई क्वोशंट आएगा और कोई ना कोई रिमाइंडर आएगा, और रिमाइंडर जो है वो 0 से ग्रेटर देन होता है और लेस देन होता है डिवाइड करने वाले से, यानी कि एम से। ठीक है, जब हम इसको ओपन करके लिखेंगे तो आर की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर रहे और बढ़ती चली जाए और एम से छोटी रहे, तो आर की वैल्यू 0 1 2 सोन गई एम से छोटी m-1 तक। ठीक है, और ये जो मैंने लिखा है a इज इक्वल टू एम क्यू प्लस आर, इसको हम कहते हैं यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, अब देखें, जब r की वैल्यू हमारे पास 0 होगी, ठीक है, जब r की वैल्यू 0 होगी तो ये चीज़ हमारे पास बनेगी a इज इक्वल टू एम क्यू। ठीक है, एम क्यू बनी तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि क्यू तो कोई ना कोई इंटीजर है तो हम लिखेंगे m डिवाइड करता है a को। अगर m डिवाइड करता है a को तो हम ये वाली कंडीशन लगाएंगे, यानी कि ये चीज़ हमारे पास क्या बनेगी, यहाँ से ये चीज़ बनी थी कि जब हमने a को डिवाइड करवाया m के साथ तो हमारे पास बाकी बचने वाली चीज़ आई 0। ठीक है, वो सबसे पहली कंडीशन, यहाँ इस चीज़ को यहाँ यूज़ किया। ठीक है,
तो ये चीज़ आ जाएगी। अब हमने इसकी क्लास बनानी हो तो कैसे बनाएंगे, जितनी क्यू की वैल्यूज़ होंगी, यानी कि जितनी क्यू की वैल्यूज़ होंगी, एम तो हमारे पास एक फिक्स्ड इंटीजर है ना, एम एक पॉजिटिव फिक्स्ड इंटीजर है, 3 से डिवाइड करवाएंगे, हमेशा 3 से ही करवाएंगे, लेकिन क्यू की वैल्यू बदलती रहेगी। कभी हम एम को 3 से मल्टीप्लाई करवा के रेजिड्यू निकाल लेंगे, कभी 4 के साथ, कभी 5 के साथ, रेजिड्यू मुख्तलिफ है, यानी कि क्यू तो कोई भी इंटीजर है और एम क्यू, ठीक है, एम क्यू। अब क्यू की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आंसर कोई और आएगा, 2 पुट करेंगे आंसर कोई और, 3 पुट करेंगे आंसर कोई और, 4 पुट करेंगे आंसर कोई और, तो आंसर्स को हम एक्स कह देते हैं, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास एक सेट, यानी कि एक कलेक्शन आ गई, तो इसको हमने एक क्लास का नाम दे दिया सी, और R0 रखा तो हमने C0 का नाम दे दिया, ये एक क्लास आ गई, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट हम जल्दी जल्दी करते हैं, दूसरी क्लासेस फाइंड करते हैं। जब R की वैल्यू 1 होगी, जब R की वैल्यू 1 होगी तो ये आएगा A इज इक्वल टू एम क्यू प्लस R की जगह अब 1, ठीक है। और ये हमारे पास आएगा इस तरह कि जब हमने A को डिवाइड करवाया M के साथ डिवाइड करवाया, तो उस वक़्त बाकी बचने वाली चीज़ जो आई वो 1 आएगी, ठीक है ना, क्योंकि ये रिमाइंडर होता है और यहाँ पे रेजिड्यू लिखा जाता है, रिमाइंडर लिखा जाता है, यानी बाकी बचने वाली चीज़। और इसी तरह इसकी हमारे पास क्लास आएगी एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू एम क्यू प्लस 1, ठीक है, यहाँ एम क्यू था, यहाँ एम क्यू प्लस 1, और क्यू की जितनी वैल्यूज़ पुट करेंगे उतने ही आंसर आते जाएंगे, और ये C1 क्लास का नाम। इसी तरह हमने इसको सोन आगे कैरी किया और कहाँ तक जाएंगे, जब R की वैल्यू m-1 होगी, तो यहाँ पे R इज इक्वल टू m-1 हो गई वैल्यू, तो ये मेरे पास बनेगा A इज इक्वल टू एम क्यू प्लस R की जगह हम क्या लिखेंगे m-1, और इसको हम लिखेंगे A इज कंग्रुएंट टू m-1 और मॉड्यूलो m, और इसकी अगर हमने क्लास लिखनी हो तो ये आएगी x सच डैट x इज इक्वल टू एम क्यू प्लस m-1, और ये आएगा क्यू बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर्स में से, और ये क्लास नंबर m-1 है, ठीक है। नज़र ही नहीं थी आ रही ऊपर वाली लाइंस, ठीक हो गया जी। अब देखें कि अगर A जो है वो कंग्रुएंट टू B मॉड्यूलो M है, तो हम कहते हैं A इज ए रेजिड्यू ऑफ B और B इज ए रेजिड्यू ऑफ A। तो इस तरह ये हमने सारा सोल्व किया। अब देखें कि ये जो हमारे पास क्लासेस निकल के आई हैं, ये जो हमारे पास सारी क्लासेस निकल के आई हैं, अगर हम इन क्लासेस का यूनियन लें, यहाँ पे लेते हैं, अगर इन सभी क्लासेस का हम यूनियन लें, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखें तो C0 C1 m-1 तक गया, तो यहाँ पे हम I कर देंगे और यहाँ लिखेंगे I की वैल्यू जो है वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 m-1 तक गए, m-1 की। तो अगर हम इनका यूनियन लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। ये डिपेंड करता है वैल्यूज़ ऑफ क्यू पे। अगर हम इसी का इंटरसेक्शन ले, क्लासेस का इंटरसेक्शन, और I की वैल्यू 0 से लेके m-1 तक लेके जाएं, तो उस वक़्त हमारे पास इसका आंसर आता है खाली सेट। ये मैंने एक काउंटर एग्जांपल से भी साबित किया था, ठीक है ना, तो वो हमने क्लास में एक एग्जांपल की थी, काउंटर एग्जांपल, वो हम देख लेते हैं। यानी कि ये जो भी इसमें जो भी एलिमेंट है ना, इसमें जो भी एलिमेंट है वो कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं होगा, और इन दोनों में जो एलिमेंट्स है वो इस क्लास में नहीं होगा। यानी कि अगर 500 क्लासेज आई हैं तो 500 क्लासेज में से किसी क्लास का एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मैच नहीं करेगा। एग्जांपल हम ले लेते हैं, फर्ज किया कि m की वैल्यू हमने 2 ले ली है, ठीक है, ये एक छोटी सी एग्जांपल। तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा a इज इक्वल टू 2q, ठीक है, और प्लस r, और r की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी हो और लेस देन हो 2 से, और जब हम इसको ओपन करेंगे तो वैल्यूज आएगी 0 और 1, ठीक है। जब r की वैल्यू 0 होगी, जब r की वैल्यू 0 होगी तो ये हमारे पास बनेगा a इज इक्वल टू 2q, ठीक है, 2q बनेगा तो इसकी क्लास भी बनेगी जब q की वैल्यू हमने 0 पुट की, ठीक है, जब q की वैल्यू 0 पुट की तो आंसर आया 0, 1 पुट की आंसर आया 2, 2 पुट की आंसर आया 4, इसी तरह 6 और सो ऑन चलता गया। ये हमारे पास एक क्लास आ गई। दूसरी क्लास जब r की वैल्यू हमारे पास हुई 1 के ऊपर हमारी क्लास आएगी a इज इक्वल टू 2q प्लस 1, ठीक है, और जब हमने q की वैल्यू 0 पुट किया आंसर आया 1, 1 पुट किया आंसर आया 3, 5 7, इसी तरह q की वैल्यूज़ पे ये 2 क्लासेस हमारे पास आ गई, ठीक है। और क्लासेस की तादाद कितनी होगी, जितना रिमाइंडर होगा उससे एक हिस्सा कम हमारे पास क्लासेस की तादाद होगी।
यहाँ मॉड्यूलो m था तो हमारे पास क्लासेस की तादाद m-1 तक गई थी, ठीक है। इसी तरह जब इन दो क्लासेस का हम यूनियन लेंगे, यूनियन क्लासेस लेंगे, यूनियन का क्लासेस का, तो हमारे पास आएगी, यानी कि इस ये C0 है और ये C1 है, C0 यूनियन C1, तो हमारे पास यूनियन आएगा। अगर देखें 0 1 2 3 4 5, ठीक है, यानी ये बढ़ते। अगर Q की वैल्यूज हम माइनस पुट करेंगे तो इसका आंसर -2 भी आएगा, ठीक है, +-2 +-4 +-6, इसी तरह +-1 +-3, तो आंसर 0 +-1 +-2 इसमें आ गया, +-3 इसमें आ गया, सो ऑन चलता गया। और ये सभी हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं। इसी तरह जब हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो कोई भी एलिमेंट मैच नहीं करता, तो इस वजह से हमारा आंसर आएगा खाली सेट। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर हो गया। इसको जल्दी नोट करें, नोट रहने दो, इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब देख जाइएगा, अब हमारे पास आता है कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम। कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम, व्हाट इज कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम? कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम। कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम क्या होता है? कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम में कहा जाता है कि हमने एक रेजिड्यू की एक क्लास उठा लेनी है, कोई एक क्लास। फर्ज किया है कि मैंने वो क्लास ले ली A1 A2 A3 और सो ऑन गया कहाँ तक, AM तक, ठीक है ना। ये मैंने क्लास, इसको S का नाम दे दिया सेट, और ये कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम होगा M के। ये कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम होगा विद मॉड्यूलो M के। अगर ये कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, उसकी पहली कंडीशन ये आएगी कि पहली कंडीशन हमारे पास आएगी कि AI इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू AJ मॉड्यूलो M, और AI और AJ जो है वो बिलोंग करते हैं इस सेट S से, और I जो है वो नॉट इक्वल है J के, ठीक है। और I और J की वैल्यूज़ जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगी 1 से और लेस देन इक्वल टू होगी M से, ठीक है। यानी कि बताने वाली बात ये है कि इस सेट के आप कोई से दो एलिमेंट्स ले लें, इस सेट के आप कोई से दो एलिमेंट्स ले लें, कोई से दो, यानी फ़र्ज़ किया कि I की कीमत जो है वो 1 से लेके M तक होगी, यानी 1 से लेके M तक। I की वैल्यू हमने 2 ले ली, ठीक है, यानी कि A2 वाला एलिमेंट और I नॉट इक्वल टू J हो, और अब हमने 2 वैल्यू नहीं लेनी, अब J की वैल्यू हम 3 ले लेते हैं, तो 2 और 3 यानी कि कम से कम दो एलिमेंट जो है हमारे कम से कम नहीं आना, इस सेट के दो एलिमेंट जो है वो आपस में कंग्रुएंट नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। सारे एलिमेंट्स को देखते हुए, यानी ये इसके कंग्रुएंट ना हो, ये इसके कंग्रुएंट भी ना हो, कोई भी किसी का कंग्रुएंट ना हो, ठीक है, ये कंडीशन है। एग्जांपल से समझेंगे। नेक्स्ट बात आती है कि n, हम इस सेट के कोई भी एलिमेंट आपस में कंग्रुएंट ना हो, ठीक है। एक हम अपनी मर्जी से कोई एलिमेंट लेंगे, हम एक अपनी मर्जी से एक एलिमेंट लेंगे जिसे हम n कह देते हैं, ठीक है। फिर वो n जो है वो सिर्फ एक एलिमेंट के साथ कंग्रुएंट हो, यूनिक एलिमेंट, यूनिक AI। देखी जाइए, एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक सेट है, उसमें 5 एलिमेंट्स हैं, मेरे पास एक सेट है उसमें 5 एलिमेंट है, वो 5 एलिमेंट आपस में कंग्रुएंट नहीं होने चाहिए, यानी कि एक को अंदर रख के, यानी कि अगर 5 एलिमेंट है तो पांचों को अंदर रख के मैंने M से डिवाइड करके देखना है, तो M से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर या रेसिड्यू बचेगा वो दोबारा इस ग्रुप में नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो अगर एक ग्रुप में 5 एलिमेंट है तो वो पांचों एलिमेंट जो है ना वो आपस में कंग्रुएंट ना हो, ठीक है। जब हमें पता चल गया 5 एलिमेंट आपस में कंग्रुएंट नहीं है, फिर हमने बाहर से अपने से एक इंटीजर लेना है, तो हमने शो करवाना है कि जो हमने अपने से इंटीजर लिया है वो उन पांचों एलिमेंट के किसी एक एलिमेंट के साथ कंग्रुएंट हो, ठीक है। 5 एलिमेंट है, हमने साबित कर दिया ये आपस में कंग्रुएंट नहीं है, यानी आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है ना, ये कोई छोटा बड़ा है। अब हमने बाहर से एक एलिमेंट लिया, ये देखें, अब हमने शो करवाना है क्या ये इसके इक्वल है, नहीं इसके इक्वल है, नहीं इसके इक्वल है, नहीं इसके इक्वल है, नहीं इसके इक्वल आ गया ना, तो ये हमारे पास कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम है। फर्ज किया है कि
ये एलिमेंट इसके भी नहीं इक्वल आया, इसके इक्वल भी नहीं आया, इसके इक्वल भी नहीं, इसके कंग्रुएंट भी नहीं, इसके कंग्रुएंट भी नहीं आया, तो हम कहेंगे कि ये कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम नहीं है। अगर फर्ज किया ये 5 एलिमेंट आपस में कंग्रुएंट नहीं है, ठीक है, यानी कि पहली कंडीशन ठीक हो गई, अब ये एलिमेंट इन दो के साथ कंग्रुएंट हो गया, तो फिर भी कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम नहीं है। कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम सिर्फ उस वक्त होगा जब ये 5 के 5 आपस में कंग्रुएंट ना हो और बाहर से हम कोई एक एलिमेंट लेके आए और वो एलिमेंट सिर्फ एक के साथ कंग्रुएंट हो। एग्जाम्पल से समझते हैं, आपकी बुक वाली ही एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है ना, बुक वाली ही एग्जाम्पल लेंगे। बुक पे एग्जांपल है कि एस सेट जो है वो 0 और 1 है और ये कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम है विद मॉड्यूलो 2 के, ठीक है, विद मॉड्यूलो 2 के। अब देखें, पहली कंडीशन सेटिस्फाई करवाते हैं, क्या 0 इज कंग्रुएंट टू 1। जब हमने देखे पहली कंडीशन सेटिस्फाई करवाते हैं कि दो एलिमेंट आपस में कंग्रुएंट नहीं होने चाहिए, इसका मतलब कि जब 0 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड करवाएंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आना चाहिए, रिमाइंडर 1 नहीं आना चाहिए। 0 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड करवाया तो 2 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि रिमाइंडर 1 आए। तो दुनिया में कोई ऐसा नंबर है ही नहीं कि जिसको 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ना तो रिमाइंडर हमारे पास 2 आएगा। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर 0 आएगा, लेकिन 1 आना चाहिए, ठीक है। 0 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड करवाया तो 1 जार 2, रिमाइंडर 2 आया, -2 आया, ठीक है। इसी तरह 0 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड करवाया तो 2 जो है वो -1 से अब करवाएंगे इससे पीछे वाला, तो ये हमारे पास आया -2 और रिमाइंडर 2 आ गया। यानी कि जब 0 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड करवाते हैं तो रेजिड्यू या रिमाइंडर 2 0 -2 आता है, 1 नहीं आता, यानी कि 0 इज नॉट कंग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 2, ठीक है ना। यानी कि ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, कोई दो एलिमेंट लेने हैं, इसमें है ही दो एलिमेंट और आपस में वो कंग्रुएंट नहीं है, और ये इसका रेजिड्यू ये इसका रेजिड्यू, यानी कि 1 भी कंग्रुएंट नहीं है 0 मॉड्यूलो 2 के। ये कंडीशन नंबर 1 थी, सेटिस्फाई हो गई। अब कंडीशन नंबर 2 कहते हैं कोई भी एक इंटीजर n ले ले, कोई भी एक इंटीजर, तो फर्ज किया n की वैल्यू मैंने 17 ले ली है। अब हमने शो करवाना है कि ये जो 70 है अगर इसको अंदर रख के हम 2 से डिवाइड करवाएंगे तो उसका जो रिमाइंडर या रेजिड्यू बचेगा वो इन दोनों में से सिर्फ एक होगा। अगर इसको अंदर रख के 2 से डिवाइड करवाएं तो रिमाइंडर हमारे पास 0 भी नहीं आता, 1 भी नहीं आता, कोई और आ जाता है, तो फिर हम कहेंगे ये कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम नहीं है। अगर ये दोनों आ जाते हैं फिर भी कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम नहीं है, सिर्फ एक आना चाहिए। तो देखिए कि हमने 17 को अंदर रख के 2 से करवाया, 2 8 16, बाकी बचा 1 बच गया, यानी कि 17 इज कंग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 2, ठीक है। अब 0 नहीं आ सकता, यहाँ पे 1 नहीं आ सकता है, यानी कि n जो है वो एक यूनिक एलिमेंट, यानी कि इसके साथ कंग्रुएंट हो गया, 0 के साथ कंग्रुएंट नहीं होता। इसको चेक करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, 8 से 8 के पीछे 7, 2 बार 14 और बाकी आ गया 3, और इसी तरह 17 और 2 9 बार 18 और बाकी बचा -1। देखिए 1 3 -1 सिर्फ 1 के साथ मैच हुआ है, सिर्फ एक के साथ, इस वजह से ये कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम है। नेक्स्ट जल्दी जल्दी इसको नोट करें, फिर हम रिमूव करके आगे बढ़ते हैं, वीडियो लेंथी हो रही है। ये हमारा कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम था। अब हम कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम की एक अनदर एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है ना, ताकि हमें अच्छे से समझ आ सके। अब आपने ये वाली एग्जांपल खुद करनी है। एक और एग्जांपल है, s इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 और ये मॉड्यूलो 5 के कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम है, ये आपने प्रूफ करना है, ठीक है ना। ये आपकी बुक पे सोल्व है। अब हम इसकी अल्टरनेट डेफिनेशन देख लेते हैं। अल्टरनेट डेफिनेशन कहता है कि फिर दोबारा एक एलिमेंट है, दोबारा एक क्लास है हमारे पास जो कि A1 A2 A3 और सो ऑन कहाँ तक है, AM तक है, और हमने शो करवाना है ये मॉड्यूलो M के कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम है। तो सबसे पहली कंडीशन हमारे पास आएगी
कि जितना मॉड्यूलो है m मॉड्यूलो है, तो इस सेट में यानी कि इसको s का नाम दे देते हैं, सेट s हैज m एलिमेंट्स, सेट में m एलिमेंट्स हों, यानी कि जितना मॉड्यूलो है उतने ही एलिमेंट्स हों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दूसरी बात आती है वही कि ए आई जो है वो नॉट कंग्रुएंट हो ए जे मॉड्यूलो एम के, ठीक है ना, एम के। और ए आई और ए जे जो है वो हमने कहाँ से लिए हैं, सेट में से लिए हैं, और आई की वैल्यू जे के इक्वल ना हो, और आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, और जे की वैल्यू भी ग्रेटर देन 1 लेस देन एम से हो, ठीक है ना, एम से हो, हाँ ठीक है एम से हो। बस ये दो कंडीशन है इसकी भी। अब देखें कि यही क्वेश्चन अब इस डेफिनेशन से करके देखते हैं, ठीक है ना, यही एग्जांपल हम इससे करके देखते हैं। s इज इक्वल टू 0 1 2 और 3 और 4 है और मॉड्यूलो 5 है, ठीक है ना। ये कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम है, हमने शो करना है। सबसे पहले ये मौजूद है, ये मौजूद है, हमने शो करवाना है कि ये कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम है कि नहीं। तो पहली कंडीशन है सेट s हैज m एलिमेंट्स, जितना मॉड्यूलो हो उतने ही एलिमेंट्स हो। यहाँ पे मॉड्यूलो 5 है तो 1 2 3 4 5, यानी कि कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो गई कि सेट s हैज 5 एलिमेंट्स। कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो गई। अब कंडीशन नंबर 2 पे आती हैं, तो कंडीशन नंबर 2 कहती हैं कि इसके कोई भी दो एलिमेंट्स आपस में कंग्रुएंट ना हो, ठीक है। तो आपको पता है कि 0 जो है वो नॉट कंग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो, यानी कि 0 1 के कंग्रुएंट नहीं है, 0 2 के भी नहीं है, 0 3 के भी नहीं है, 0 4 के भी नहीं है, इसी तरह 1 2 के भी नहीं है, 1 3 के भी नहीं है, 1 4 के भी नहीं है। एग्जाम्पल से समझते हैं, आप इस तरह कर लिया करें इसकी छोटी सा हल, 5 से छोटे जितने भी 5 से छोटे और 0 से बड़े जितने भी होंगे वो आपस में कंग्रुएंट नहीं होंगे। एग्जाम्पल ये कि अगर हमारे पास मोड 6 आ जाता तो 0 1 2 3 4 5 तक ये सारे आपस में कंग्रुएंट नहीं है। अगर फर्ज किया मोड 3 आ जाए तो 0 1 2 ये आपस में कंग्रुएंट नहीं है। अगर 5 आया है तो इनमें से कोई एलिमेंट कंग्रुएंट नहीं है, यानी कि हम लिखेंगे नो एलिमेंट ऑफ S is congruent to each other। इंग्लिश मेरी थोड़ी सी वीक है, तो इसको लिख लीजिएगा कि कोई भी एलिमेंट सेट S का एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट नहीं है। दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, ठीक है ना। अब अल्टरनेटिव डेफिनेशन भी हो गई है। अब आपकी बुक के ना क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक और एग्जांपल है आपकी बुक की, वो इम्पोर्टेंट है थोड़ी सी, वो करवा देते हैं। एक और एग्जांपल है, उसमें S सेट दिया गया है 2 4 8 और 9 और मॉड्यूलो हमें 4 दिया गया है, और हमने चेक करना है कि ये कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम है कि नहीं, ठीक है। सबसे पहले आप देखें कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो ये 4 है, 1 2 3 4, यानी कि पहली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होगी। दूसरी कंडीशन पे आते हैं, तो इसका अनदर मेथड है, वो आपको बताता हूँ कि 2 है ना, 4 से छोटे हमने यहाँ इस सेट में लेके आने हैं। ये 2 आ गया, जब 4 को अंदर रख के ये इक्वल आ गया ना, हमने छोटे लेके आने हैं। तो 4 को अंदर रख के 4 से डिवाइड करवाया, इसको अंदर रख के इससे डिवाइड करवाया, 4 1 जार 4, बाकी बचा 0, तो ये 0 लिख दिया हमने। अब देखिए ये 8 है, 8 इज ग्रेटर देन 4, यानी कि 8 को अंदर रख के हमने 4 से डिवाइड करवाया, 4 2 जार 8, बाकी बच गया 0, यानी कि अब 9 को अंदर रख के 4 से डिवाइड करवाया, 4 2 जार 8, बाकी बचा 1, ठीक है। अब देखें इन दोनों का आंसर सेम आ गया, यानी कि 4 और 8 का आंसर सेम आ गया, तो हम कहेंगे 4 इज कंग्रुएंट टू 8 मॉड्यूलो 4। ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। कोई एक कंडीशन लिख लीजिएगा। कंडीशन नंबर 2 कहती थी कि कोई भी दो एलिमेंट्स आपस में कंग्रुएंट नहीं होने चाहिए, लेकिन ये दो एलिमेंट्स आपस में कंग्रुएंट हो गए हैं, क्योंकि इन दोनों का रिमाइंडर या इन दोनों का रेजिड्यू हमारे पास 0 आता है। इस वजह से ये सेट हमारे पास कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम नहीं है, ठीक है। एक और तरह हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। हमने कहा था पहली एग्जांपल के साथ, पहली डेफिनेशन के साथ कि कोई भी n की एक वैल्यू लिए, फर्ज किया हमने n की वैल्यू 5 ले लिया, तो 5 को अंदर रख के 4 से डिवाइड करवाएंगे, 4 1 जार 4, बाकी बचा 1 से पीछे 0, तो 5 को अंदर रख के 4 से 4 0 बार 0, बाकी बचा 5, और 5 को अंदर रख के 1 से यानी 2, अब 2 से
8, बाकी बचा -3। 5 भी नहीं है इसमें, 1 भी नहीं है, -3 भी नहीं, इसमें से कोई भी नहीं है, इसका मतलब ये कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम नहीं है। किसी एक के साथ कंग्रुएंट होना चाहिए, ये किसी एक के साथ भी नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट। नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, उसका सिर्फ एक पार्ट ही मैं करूँगा, बाकी आप खुद करें, और फिर हम रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम पर जाते हैं। रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम आसान ही है बस, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कर लेते हैं आपकी बुक से ही कोई एक, बी वाला कर लेते हैं, ठीक है ना। बी वाला, बी सेट जो है वो इक्वल टू है -4, -3, 5, 7, 12, 5, 7, 12 और 22, और इसको हमने साबित करना है ये मॉड्यूलो 6 के कंग्रुएंट है कि नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इस सेट को हमने साबित करना है ये कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम 6 के है कि नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम एक सेट लिखेंगे -4, मैंने कहा था 6 से छोटे एलिमेंट लेके आने हैं, यानी 0, 1, 2, 3, 4 और 5 तक लेके आने हैं। अब पहली बात तो ये है कि इसमें 6 एलिमेंट्स हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन को देखते हैं, -4 है तो -4 का इसका कोई एलिमेंट नहीं, तो -4 को अंदर रख के 6 पे डिवाइड करवाया, तो इससे बड़ा लेके आते हैं, यानी 6 1 जार 6, और बाकी हमारे पास कितना बचेगा, 6 -1 जार -6, और बाकी हमारे पास बचा 4। अब 4 में +2, ठीक है, +2, इसका आ गया +2। इसी तरह -3 है, तो -3 को जब हम अंदर रखेंगे, -3 को अंदर रखा तो 6 से डिवाइड करवाया, तो 6 1 जार 6 -1 जार -6, और बाकी हमारे पास +3 बचा, ठीक है। ये अलामा चेंज हो जाती होती है ना, -3 + 6 आंसर आ गया 3। इसी तरह अब 5 को अंदर रखा, अब 5 को अंदर नहीं रखना क्योंकि ये पहले छोटा है। अब ये 7 है, तो 7 को अंदर रख के 6 से 6 1 जार 6, बाकी बचा 1। इसी तरह 12 है, तो 12 को अंदर रख के 6 पे 6 1 जार 6, और बाकी बचा 6, यानी कि 6 2 जार 12, 6 2 जार 12, बाकी बचा 0, ठीक है। इसी तरह 22 है, तो 22 को अंदर रख के हम 6 पे 6 2 बार 6 3 बार 18, और बाकी बचा 4, ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स 0 से 6 से छोटे हैं, तो देखें कोई भी एलिमेंट आपस में इक्वल नहीं आया, ठीक है। तो ये हमारे पास कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम होगा, ठीक है। और हमेशा याद रखें कि जितना मॉडुलस आएगा ना, जितना मोड आएगा उससे एक कम करे, यानी कि इससे कम किया 0 1 2 3 4 5 तक, तो हमेशा जो भी हमारे पास सेट आएगा ना 0 1 2 3 4 5 तक आएगा। अगर मॉड्यूलो 7 होता और कोई भी सेट दे दिया हो गया होता, उसको जब आप सोल्व करते तो हमारे पास आंसर 0 1 2 3 4 5 6 आता। अगर 0 1 2 3 4 5 6 ना आता तो इसका मतलब वो कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम नहीं है। फर्ज किया है मॉडुलस 12 आ गया। जब हम इसका कोई भी दुनिया जहाँ का सेट दे दिया जाए, आपने उसमें देखना है 12 एलिमेंट है, और 12 एलिमेंट अगर हुए तो दूसरी कंडीशन में आपके पास जो बाकी सेट बचेगा वो ये वाला होगा, 6 7 8 9 10 11 तक। अगर इन 11 के अलावा भी कोई एलिमेंट आएगा, यानी कि अगर देखें ना कि 0 1 2 3 4 5 आ गया, ठीक है, क्योंकि 6 था। अगर इसके अलावा भी कोई आ जाता, यानी कि 7 दोबारा आ जाता, या फिर 4 दोबारा आ जाता, वो कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम नहीं था होना। तो जब हम किसी सेट को मॉड्यूलस 12 के थ्रू सॉल्व करेंगे, अगर ये एलिमेंट्स उसमें आए उस सेट में, इस तरह सॉल्व करने के बाद वो कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम होगा। अगर ना आए तो वो कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम नहीं होगा। बाकी एग्जांपल्स आप खुद करिएगा। एक छोटा सा हमारा रह गया है रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम, तो फिर वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा, रेजिड्यू क्लासेस और कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम।